नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु नानक क्लासेज में। दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने दैनिक जीवन में काम आने वाले महत्वपूर्ण यौगिकों का वीडियो डाल दिया है, आप उसे एक बार जरूर देख लेना। अब मैं पार्ट 2 के अंदर और भी महत्वपूर्ण यौगिक जो दैनिक जीवन में हमारे काम आते हैं उनका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और उनका उपयोग कहाँ कहाँ होगा। तो दोस्तों, ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो आप कर रहे हो उसके किसी भी पेपर में अगर साइंस आती है तो इनमें से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखना और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो देखिए, मैं आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण यौगिक लेकर आया हूं जिसका नाम है विरंजक चूर्ण। क्या नाम है दोस्तों? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो है उसका रासायनिक नाम पूछा जाता है एग्जाम में कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो बहुत सारे बच्चों को इसका रासायनिक नाम पता नहीं होता, तो दोस्तों मैं आपको इसका नाम बहुत ही आसान तरीके से बताता हूं। विरंजक चूर्ण जो होता है उसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या नाम होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो विरंजक चूर्ण है वो कैल्शियम धातु का एक तरीके का यौगिक है। कैल्शियम धातु का एक यौगिक है और कैल्शियम हाइपो, बीच में क्या लिखा हुआ? हाइपो। तो इसका रासायनिक सूत्र देखिए हम कैसे बनाने वाले हैं। रासायनिक सूत्र हम बनाएंगे इसका, कैल्शियम को अपन लिखेंगे Ca। कैल्शियम को क्या लिखेंगे दोस्तों? Ca। हाइपो की जगह आपको लिखना है O। क्या लिखना है? O लिखना है। हाइपो की जगह आपको O लिखना है। और क्लोराइड को अपन लिखते हैं Cl2। क्लोराइड को क्या लिखते हैं? Cl2। इस तरीके से आप रासायनिक नाम से रासायनिक सूत्र भी लिख सकते हैं। अब साधारण नाम क्या है? विरंजक चूर्ण को अपन ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, जो लड़कियां ब्लीचिंग करवाने जाती है तो उसमें विरंजक चूर्ण मिलाया जाता है। पता है ये विरंजक चूर्ण क्या करता है? उनके चेहरे पर जो बाल होते हैं उनका कलर उड़ा देता है, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन कर देता है, जिससे कि उसकी स्किन जो होती है वो थोड़ी ग्लो करने लगती है, यानी चमकदार दिखाई देने लगती है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर कुछ भी नहीं होता, बस केवल आपके जो चेहरे के जो बाल होते हैं उनको क्या कर देता है? उनका रंग उड़ा देता है, जिससे कि वो चेहरा थोड़ा चमकता हुआ दिखाई देता है, ब्राउन ब्राउन बुरा बुरा दिखाई देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है उसके अंदर, तो इसे अपन ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों ने विरंजक चूर्ण का एक और नाम जान लिया कि विरंजक चूर्ण को और किस नाम से जानते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तो उपयोग भी आपको पता लग गए। फिर भी हम देखते हैं इसके और उपयोग क्या है। देखिए, जितना भी रंग उड़ाने के लिए आपसे पूछा जाए कि रंग उड़ाने में किसको काम में लिया जाता है, रंग उड़ाने में किसे काम में लिया जाता है, तो दोस्तों रंग उड़ाने में जो है ना ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, यानी विरंजक। विरंजक यानी रंजक मतलब है, जितने भी आपने देखा होगा कपड़ों की जो फैक्ट्री होती है वहां पर रंगों को उड़ाने का काम किया जाता है, तो रंगों को उड़ाने के लिए वहां पर विरंजक चूर्ण काम में लेते हैं। तो आप लोगों को याद रह जाएगा विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत बार ये पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे बीटाडीन। क्या होते हैं? आपके जब चोट लग जाती है, आप इस हॉस्पिटल में जाते हो तो लाल लाल तरीके की एक दवा लगाई जाती है आपके, क्योंकि वो बीटाडीन क्या होती है? जीवाणुओं को मार देती है और जीवाणुओं से रक्षा करती है। तो बीटाडीन का जो नाम है वो है लाल दवा। क्या नाम है दोस्तों? लाल दवा। बीटाडीन का नाम लाल दवा है, जैसे कि लाल दवा। तो लाल दवा क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में काम आती है, तो आपसे इसका रासायनिक नाम पूछ ले और रासायनिक सूत्र पूछ ले तो आप इसका क्या बताओगे? देखिए, रासायनिक नाम आप बताओगे पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बताओगे दोस्तों? पोटेशियम परमैंगनेट बताओगे। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र, पोटेशियम जो होता है उसका प्रतीक चिन्ह होता है के। क्या होता है? के। और परमैंगनेट को अपन बोलते हैं मैग्नीज ऑक्साइड यानी MnO4। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होगा KMnO4 होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको और इंपॉर्टेंट यौगिक बता रहा हूं। दोस्तों, जब पेट में कुछ फंस जाता है, कुछ अवरोध आ जाता है पेट के अंदर, तो एक्सरे किया जाता है और एक्सरे किया जाता है तो उसका अच्छे तरीके से एक्सरे आए, इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, पहले से ही उस मरीज को बेरियम मील खिला देते हैं। क्या खिला देते हैं? बेरियम मील खिला देते हैं। ये बेरियम मील खाने से पता क्या होता है कि जो एक्स किरणें हैं, क्योंकि बेरियम मील जो होता है वो एक्स किरणों को बहुत अच्छी तरीके से अवशोषित कर लेता है, बहुत अच्छी तरीके से अवशोषित कर लेता है, तो उससे क्या होगा, उसका एक्सरे बहुत अच्छे तरीके से आएगा और उसके पेट में जो भी अवरोध है उसका पता लग जाएगा। इसीलिए बेरियम मील का जो उपयोग किया जाता है वो पेट में अवरोधों का पता लगाने में किया जाता है। और बेरियम मील का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बेरियम सल्फेट। क्या होता है दोस्तों? बेरियम सल्फेट। और इसका रासायनिक सूत्र अपन लिख सकते हैं BaSO4। क्या लिखेंगे? BaSO4। ठीक है, BaSO4 आपको अभी बताया मैंने, एक्स किरणों का बहुत अच्छी तरीके से अवशोषित कर लेता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि
कि ऐसा कौन सा यौगिक है जो एक्स किरणों को बहुत अच्छी तरीके से अवशोषित कर लेता है, उसका नाम होगा बेरियम मील या फिर बेरियम सल्फेट। याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको अपन शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ, देखिए ये जो बर्फ है ना, ऐसी बर्फ है जिसका उपयोग आप क्रायो सर्जरी में कर सकते हो। क्रायो सर्जरी का मतलब होता है निम्न तापमान। देखो क्रायो मतलब होता है निम्न तापमान और पायो मतलब होता है उच्च तापमान। जैसे कि पायरोमीटर जो होता है वो उच्च तापमान को मापन करने वाला यंत्र होता है, और क्रायो सर्जरी में क्रायो वर्ड जो है वो आपको बता रहा है निम्न तापमान। तो दोस्तों निम्न तापमान पर जो शल्य चिकित्सा की जाती है तो उसमें अपन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, शुष्क बर्फ का उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जितने भी जैविक पदार्थ हैं उनका संरक्षण करने के लिए, जैविक पदार्थ का संरक्षण करने के लिए भी क्या किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, आज के युग में क्या है, जो बच्चे भी जो पैदा हो रहे हैं वो सब बाहर यानी अंडाणु और शुक्राणु को साथ लेके कहीं और लेबोरेटरी में उसका 9 महीने तक उस बच्चे को डेवलप किया जा रहा है। तो वहां पर पता क्या किया जाता है, वहां पर अंडाणु और शुक्राणु को क्या है, संरक्षित रखना है, बहुत दिनों तक बचा के रखना है, बहुत दिनों तक सुरक्षित रखना है। तो क्या किया जाता है, शुष्क बर्फ काम में ली जाती है जिससे कि वो लंबे समय तक शुक्राणु जीवित रह सके। तो शुष्क बर्फ जो है उसका उपयोग जैविक पदार्थों के संरक्षण में भी किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही नए यौगिक मैं आपको बताता हूं, ठीक है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण यौगिक, देखिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करना दोस्तों, और मैं आपको इंपॉर्टेंट यौगिक याद करवा रहा हूं वो भी बहुत शानदार तरीके से। देखिए नेक्स्ट है नाइट्रोलियम। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? नाइट्रोलियम। नाइट्रोलियम जो है इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम साइनाइड। कैल्शियम साइनाइड दोस्तों, साइनाइड का नाम आती है आप समझ जाना कि जहरीला है। अगर इसको किसी ने खा लिया तो इसका मतलब वो दी एंड हो जाएगा, उसका परमात्मा को प्यारा हो जाएगा। साइनाइड जो होता है, साइनाइड CN इसका प्रतीक चिन्ह होता है, और ये एक तरीके का उर्वरक है खाद्य पदार्थ में, यानी जीवाणुओं को और जो भी अपन खेतों में क्या करते हैं मारने के लिए, जीवाणु को मारने के लिए क्या करते हैं, कैल्शियम साइनाइड का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर इसे कोई इंसान खा जाएगा तो भैया वो बचेगा नहीं। तो ध्यान रखना कैल्शियम साइनाइड एक उर्वरक है, और लेकिन ये बहुत खतरनाक है, जहरीला होता है। अगर इसको इंसान खा जाएगा तो वो मर जाएगा। तो नाइट्रोलियम इसका नाम क्या बोला गया? नाइट्रोलियम। क्या बोला गया इसका नाम? नाइट्रोलियम। तो कैल्शियम साइनाइड को हम नाइट्रोलियम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नाइट्रोलियम। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यौगिक, मूर्खों का सोना। दोस्तों मूर्खों का सोना, सोना तो है लेकिन मूर्खों का सोना है, यानी आप यहां समझना, सोना यानी ऐसे लोगों को मूर्ख बना देना, वो सोना नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको मिश्र धातुओं में रोल्ड गोल्ड बताया था, नकली सोना, रोल्ड गोल्ड, वहां रोल्ड गोल्ड था, नकली सोना था। वो कैसे बनाया जाता है? वो मिश्र धातुएं होती है, उनमें अलग अलग धातुओं को मिक्स करके बनाया जाता है। अगर आपको रोल्ड गोल्ड की या फिर नकली चांदी की इनकी ट्रिक जाननी है, जो भी मिश्र धातु को याद करना है, तो मैंने मिश्र धातु का एक शानदार सा वीडियो डाल रखा है, तो आप मेरे चैनल पर जरूर देख लेना उसको, यानी एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना, क्योंकि उसमें से आपसे एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं मूर्खों का सोना, यानी हमने कोई ऐसा यौगिक बना दिया जो सोने की तरह दिखाई दे रहा है लेकिन वो सोना नहीं है, उसे अपन मूर्खों का सोना बोलेंगे। और मूर्खों का सोना जो उसका रासायनिक नाम होने वाला है, रासायनिक नाम होगा फेरस सल्फाइड। क्या होगा दोस्तों? फेरस सल्फाइड। क्या होगा? फेरस सल्फाइड, यानी FeS2। क्या होने वाला है? FeS2। मूर्खों का सोना याद रहेगा, फेरस सल्फाइड, यानी लोहे में कुछ ऐसा मिला दिया और वो बन गया मूर्खों का सोना। नेक्स्ट आता है मोजेक सोना। कौन सा सोना? मोजा, ध्यान रखना, मोजा यानी मोजेक। इसका नाम स्टेनस सल्फाइड होगा। देखिए अगर फेरस जुड़ा हुआ है, फेरस, तो मूर्खों का सोना कहलाएगा, और अगर स्टेनस सल्फाइड से पहले स्टेनस लिखा हुआ है तो वो मोजेक सोना कहलाएगा। स्टेनस लिखा हुआ है तो मोजेक, और यानी फेरस लिखा हुआ है तो मूर्खों का सोना कहलाएगा। दोनों में ये अंतर है, दोनों में अंतर आपको पता लग जाएगा। फेरस सल्फाइड मूर्खों का सोना, स्टेनस सल्फाइड मोजेक सोना। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट, अनस्प्रिट कास्ट स्प्रिट। देखिए स्प्रिट, वैसे स्प्रिट जो होती है बहुत खतरनाक होती है। स्प्रिट अगर पी ले कोई आदमी तो मर जाएगा, लेकिन दो तरीके की स्प्रिट होती है। एक होती है अनस्प्रिट, जो अन्न से बनी होती है, जैसे आप बियर के लिए बोलते हो कि बियर जो के पानी से बनी होती है, तो जो भी एक तरीके क्या है, अन्न क्या है, अन्न। तो अनस्प्रिट जो होता है उसको बेवड़े यानी पियक्कड़ पी सकते हैं, रोज शाम को पीते हैं, तो पियक्कड़ इसको आराम से पीते हैं, कोई मौत नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक तरीके का अन्न से बना हुआ स्प्रिट है। और उसका नाम जो होता है, रासायनिक नाम होता है, वो होता है एथिल एल्कोहल। क्या नाम होता है? एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल यानी एथिल आराम से पिया जा सकता है। लेकिन कास्ट स्प्रिट, एक होता है कास्ट स्प्रिट। तो दोस्तों अगर किसी ने कास्ट स्प्रिट पी ली, यानी जो कच्ची दारू जो आती है,
यानी जो खेतों में इनमें छाल से इनसे बनाई जाती है कच्ची दारू जो आती है, अगर वो मैथिल अल्कोहल बन जाए, क्या बन जाए, मैथिल अल्कोहल बन जाए, तो वो एक जहरीली शराब बन जाती है। अगर उसको कोई पी जाए तो वो अंधा हो जाएगा। आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि जहरीली शराब पीने से वो अंधा हो गया या मर गया। तो दोस्तों वो पता है क्या होता है, बहुत दिनों बाद में उसमें एक ऐसी गैस डेवलप होती है तो वो मैथिल अल्कोहल बन जाता है। वैसे शराब स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, तो आपको नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा आपसे पर्सनल सजेशन है। मैथिल अल्कोहल एक जहरीली शराब बन जाती है, क्योंकि जहरीली शराब होती है। और अनस्प्रिट एथिल अल्कोहल ये जहरीली नहीं होती, इसको आराम से पिया जा सकता है। शराब पीने से होता क्या है, शराब पीने से हमारे मस्तिष्क में क्या है, एक छोटा सा पार्ट है हिप्पोकैम्पस, वो बहुत सक्रिय हो जाता है, जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। और कुछ नहीं होता, जैसे ही इसका असर खत्म होता है तो क्या होता है, वापस से वही शरीर वैसा हो जाता है। तो 5 मिनट के लिए क्या पीना, ठीक है, शरीर को मेंटेन करें। देखिए अभी एथिल अल्कोहल मैंने आपको बताया, एथिल अल्कोहल जो है उसको अपन अनस्प्रिट बोलेंगे, अनस्प्रिट, और मैथिल अल्कोहल को क्या बोलेंगे, कास्ट स्प्रिट। देखो इसको याद करने के तरीके, मैं से मरने, कौन से शराब पीने से मरेगा, जहरीली शराब पीने से मरेगा। और जहरीली शराब जो होती है वो होती है कास्ट स्प्रिट, यानी लकड़ियों की बनी हुई ट्रिक है केवल एक तरीके से। और अनस्प्रिट, अन से बनी हुई, आराम से कोई नहीं मर सकता, उसे अपन एथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट यौगिक। दोस्तों ये जितने भी यहाँ पे यौगिक लिखे हुए हैं, जैसे कि चूने का पत्थर जिसे अपन लाइमस्टोन कहते हैं, संगमरमर जिसे अपन मार्बल कहते हैं, कैल्साइट, प्रवाल भित्ति जो कि समुद्र में पाई जाती है, अंडे का कवच यानी जो अंडा होता है उसके सफ़ेद जो कवर आता है वो, खड़िया चौक जिससे अपन पार्टी पे लिखते हैं, स्लेट पे लिखते हैं, बचपन में खूब लिखा होगा। इसके अलावा मोती, यानी ये सभी जो है ना, ये सभी हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये सभी चीज़ें सफ़ेद है। क्या है, ये सभी चीज़ें सफ़ेद है। और नोट में मैं आपको बता देता हूँ, जो वस्तु सफ़ेद होती है, ज़्यादातर जो वस्तुएं सफ़ेद होती है सामान्यतः उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है दोस्तों, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ये किनके यौगिक हैं या किस इसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो ध्यान रखना, संगमरमर हो, चाहे यहाँ पे प्रवाल भित्ति हो, अंडे का कवच हो, मोती हो, खड़िया चौक हो, या फिर यहाँ चूना पत्थर हो, तो इन सब में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर देंगे तो क्या होगा, तो दोस्तों अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो वो ऑक्सीजन गैस को तो बाहर निकाल देगा और कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। तो आपको यहाँ से पता लग रहा हो कि यहाँ पे कैल्शियम नाम आ रहा है। तो अगर आपसे इसमें इस यौगिकों में धातु पूछे कि कौन सी धातु होती है इनके अंदर, तो ये सभी कैल्शियम धातु के यौगिक हैं। सभी किसके हैं, कैल्शियम धातु के यौगिक हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं मिल्क धातु का। नेक्स्ट इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं मिल्क धातु का। ठीक है दोस्तों, समझ। हाँ तो दोस्तों, क्वार्ट्स यानी पत्थर, क्वार्ट्स यानी पत्थर, कार्बोरेंडम जो है एक तरीके का कृत्रिम हीरा होता है। हीरा आपको पता होगा, हीरा जो होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है और हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो यहाँ पर कृत्रिम हीरा ये भी सबसे कठोर पदार्थों में गिना जाता है। और इसके अलावा पतरी, आप पतरी को इंग्लिश में स्टोन कहते हैं। पतरी बहुत आजकल आम बात हो गई, पतरी बहुत से लोगों के हो जाती है। और पतरी होती क्या है वास्तव में, पतरी एक तरीके का पत्थर बन जाती है। जैसे कि कैल्शियम जो अपन दूध ज़्यादा पीते हैं या फिर अपन बीज वाली सब्जी ज़्यादा खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जाके इकट्ठा होने लगता है और इकट्ठा होते होते एक पत्थर का रूप ले लेता है। अगर वो पत्थर मोटा हो जाता है तो हमारी स्किन से जाके टच होता है तो हमारे दर्द होता है। इसीलिए क्या होता है कि जब ऑपरेशन करवाते हैं तो इसको क्या करते हैं, निकाल के फेंक देते हैं, जिससे कि वापस से ठीक हो जाता है। वैसे पतरी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं करती है, वैसे नॉर्मल सभी की होती है, लेकिन अगर ज़्यादा मोटी हो जाती है तो ही दिक्कत करती है। तो पतरी को अपन इंग्लिश में स्टोन भी कहते हैं। और अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो पतरी, कार्बोरेंडम और जो यहाँ पे क्वार्ट्स मैंने बताया, उनका नाम क्या होता है। देखिए अपन जो क्वार्ट्स है ना, क्वार्ट्स, इसको सिलिकॉन ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड बोलते हैं। यानी ये क्वार्ट्स एक तरीके से सिलिकॉन यानी मिट्टी, सिलिकॉन ऑक्साइड है, ये SiO2 है। इसके अलावा कार्बोरेंडम है, कार्बोरेंडम को अपन सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं। सिलिकॉन क्या बोलते हैं, कार्बाइड। आप यहाँ से याद कर सकते हैं, सिलिकॉन तो आएगा ही, और कार्बो मतलब कार्बाइड, कार्बो मतलब क्या हो जाएगा, कार्बाइड। और कार्बोरेंडम को मैंने अभी आपको बताया किसके कृत्रिम हीरा कहते हैं, सबसे कठोर पदार्थ है। पतरी को अपन कैल्शियम ऑक्जिलेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि पतरी जो होती है वो कैल्शियम की वजह से होती है। जब भी किसी के पतरी हो जाती है तो उसको कैल्शियम की चीज़ें बंद कर दी जाती है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम की वजह से तो कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक भी इसके अंदर उपस्थित होता है। तो इस तरीके से हमने ये भी जान लिया। अगर आपको मेरे ऐसे और वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि उनका भी एग्जाम है तो वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको फायदा मिलेगा। और ऐसे में और वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।